हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर स्वागत करता हूं अपने बीकेएम एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं आपने बायोलॉजी कहीं भी पढ़ी हो, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, आपको कहीं नहीं समझ में आता, यहाँ समझें एक बार। मैं इतने आसान शब्दों में समझाता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो क्या है? सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे ये है क्या, ठीक है ना? तो हम समझेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। आइए देखते हैं। इसलिए सर्कुलेटरी पाथवे ये कहता है कि जो ये हमारा हार्ट है, ये क्या हमारा हार्ट, हमारे हार्ट से ब्लड की सप्लाई, यानी हमारे हार्ट से सर जो ब्लड की सप्लाई होती है, क्या होती है? ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है सर? सर हमारे हार्ट से ब्लड की सप्लाई हमारे सेल में होती है। कहाँ होती है? हमारे सेल में होती है, हमारे टिश्यू में होती है, हमारे टिश्यू में होती है, हमारे ऑर्गन में होती है। सर हमारे हार्ट से ब्लड की सप्लाई जो सेल में, जो टिश्यू में, जो ऑर्गन में होती है, इसी पाथवे को हम बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी पाथवे। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में यूज कर रहा हूँ, इससे आसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी पाथवे? तो सर हमारे जो हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ब्लड की क्या हो रही है? सप्लाई कहाँ पे हो रही है सर? हमारे सेल में, या हमारे टिश्यू में, या हमारे ऑर्गन में। सर उसी को बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी पाथवे। सर ये कंपलसरी क्यों है? ये कंपलसरी इस नाते है, ये कंपलसरी इस नाते है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के सेल को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के सेल क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, यानी मर जाएंगे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, एक्सचेंजिंग ऑफ गैस भी नहीं हो पाएगा। इस नाते ये पाथवे जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम विलियम हार्वे ने इसको बताया था। जो हमारा सर्कुलेटरी पाथवे है इन ह्यूमन में 23 सेकेंड में पूरी बॉडी में ब्लड जो होता है वह रन कर जाता है। तो आइए देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, यानी हमारे हार्ट से ब्लड की सप्लाई सेल, टिश्यू या ऑर्गन में होती है, इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी पाथवे। अब सर्कुलेटरी पाथवे आप क्लास 11 में, आपकी क्लास 11 में दिखाया, दो टाइप्स के होते हैं। एक स्टूडेंट कौन सा है? तो सर्कुलेटरी पाथवे फर्स्ट वाला जो है बाबू, उसको हम बोलते हैं क्या? ओपन। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम या पाथवे। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, या बाबू इसको क्या बोलेंगे हम? पाथवे। ये फर्स्ट टाइप है, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। और स्टूडेंट सेकेंड वाला कौन सा है? सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? सेकेंड वाले को बोलते हैं क्या? क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम या पाथवे, या इसको क्या बोलते हैं हम? पाथवे। तो आप चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो एक ही पड़ता है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के पाथवे हैं। पहला क्या है? ओपन। दूसरा क्या है? क्लोज। पहला क्या है? पहला क्या बताइए? ओपन। और सेकंड क्या है? क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवे में होता क्या है सर? इतना सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं कि इसमें होता क्या है? आपकी बॉडी या ऑर्गन को, आपकी बॉडी या ऑर्गन या सेल, मैं सारे वर्ड यूज कर जितना हो सकता है, या टिश्यू, आपके बॉडी, ऑर्गन या सेल या टिश्यू को क्या हो रहा है? आपके ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है? यहाँ पे ब्लड की सप्लाई। ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है? डायरेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है? ये डायरेक्ट। जैसे मान लो मैं एक कमरे में हूँ, और इस कमरे में मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कमरे में यहाँ तक ब्लड है। यहाँ तक क्या है? मेरे कंधे तक खून भरा हुआ है। तो मेरे कंधे तक जो खून भरा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ तक खून भरा हुआ है, तो मैं एक बॉडी का ऑर्गन हूँ, मैं लीवर हूँ या मैं किडनी हूँ या मैं जो भी ऑर्गन हूँ, मैं यहाँ तक खून से डूबा हूँ। मैं बॉडी का ऑर्गन यहाँ से खून से डूबा हूँ। मैं जब चाहूँ मुझे खून पीना हो तो मैं अपने सर को ऐसे नीचे करूँ और मैं वहाँ से खून क्या करूँ? पी लूँ। यानी मेरी बॉडी का ऑर्गन खून में डूबा है। मेरे बॉडी का ऑर्गन क्या है? खून में। मैं उस बॉडी के ऑर्गन से मैं क्या करता हूँ? खून को क्या करता हूँ? पी लेता हूँ। यानी मुझे किसी भी तरह की आर्टरी और वेंस की आवश्यकता नहीं है। तो जब मेरे बॉडी या ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई डायरेक्ट हो और मेरे बॉडी के ऑर्गन
मेरे बॉडी के जो हो ऑर्गन वो ब्लड में क्या हो, वो ब्लड में पूरी तरह सिंक हो, यानी पूरी तरह क्या हो, डूबे हो, और इसमें किसी भी तरह की आर्टरी या बीन्स की आवश्यकता नहीं होती। मैं सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ, जब हमारे बॉडी के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कैसे हो सर, डायरेक्ट हो, यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन ब्लड में क्या हो, डूबे हो, ब्लड में क्या हो, डूबे हो, और वहाँ पे सर किसी तरह की आर्टरी या बीन्स नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक फिगर से दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये किसी की बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये किसी की बॉडी है, और इस बॉडी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, और इस बॉडी में मान लो ये मेरा हार्ट है, मैं सपोज दैट ऐसा हार्ट होता नहीं बता रहा हूँ, और ये मान लो मेरा लीवर है, ये क्या मेरा लीवर, और मान लो ये मेरा और भी ऑर्गन, मान लो इससे किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ऐसे मान लो कुछ भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा ऑर्गन मेरा जो है ये पूर्णतः ब्लड में डूबा हुआ है, ये ब्लड में क्या है, डूबा हुआ। अब बताओ यहाँ किसी तरह के जब ये ब्लड में डूबे रहेंगे तो क्या किसी तरह की आर्टरी या वेंस की आवश्यकता है? तो सर बिल्कुल नहीं, ये ऑलरेडी खून में डूबे हैं, इनको किसी तरह की आर्टरी या वेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं सर? इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम या पाथवे। मैं फिर से कह दूं, जब आपके बॉडी के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कैसे हो, डायरेक्ट हो, यानी वहाँ पे किसी तरह की आर्टरी या वेंस की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, और इसमें आर्टरी या वेंस की आवश्यकता नहीं होती। स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल आते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। इसका एक एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। आपने पढ़ा होगा कि आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा है ना? जितने भी कीट हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे मस्कीटो, जानते हो मस्कीटो देखा? जितने भी कीट हैं, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं स्टूडेंट, सब के सब किस में आते हैं? आपके आर्थ्रोपोडास में आते हैं। आर्थ्रोपोडा द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? एक और फाइलम है स्टूडेंट्स जो आपके नीट के एग्जाम में आता है, वो कौन सा है आपका? मोलस्का। वो कौन सा है? मोलस्का। तो मोलस्का में आपने देखा होगा जैसे पाइला, क्या आता है? पाइला। तो ये पाइला जो घोगा है, ये भी आता है कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर है? आगे समझ में? ओके। अब हम पढ़ेंगे क्या? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। इसके एग्जाम्पल आप जरूर देखना, एग्जाम्पल आपके नीट के एग्जाम में पूछे थे। कौन से? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि आपका क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम क्या है। सिंपल वर्ड यूज करके बता रहा हूँ कि इसमें भी क्या होता है सर? आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, ऑर्गन बोलो या सेल बोलो या टिश्यू बोलो, बात तो एक ही है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स को क्या हो स्टूडेंट्स? ब्लड की सप्लाई। ब्लड की क्या हो? सप्लाई। सर किससे हो? सर बॉडी के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई किससे हो रही है? आर्टरी। और किससे हो रही है? वेन से। यानी आर्टरी या वेन से हो तो मैं ऐसे सिस्टम को क्या बोलता हूँ? क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। ओके। तो जब बाबू आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई कैसे हो? डायरेक्ट नहीं, कैसे हो? इनडायरेक्ट। किससे? सर आर्टरी और वेन से हो, यहाँ पाइप लगा हो, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओके, आपने देखा होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट, ये कैसा है बाबू? इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे आर्टरी और वेन से क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा बॉडी के ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे मैं एक फिगर से बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है, ये क्या है? मेरी बॉडी। मैंने कहा ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी को ध्यान से देखो। मेरी बॉडी के ऑर्गन्स में मेरा यहाँ पे ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? मेरा हार्ट। और ये क्या है मेरा? ये है मेरा लीवर। ये क्या है? मेरा लीवर। तो मैं कह रहा हूँ कि जरा ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरे हार्ट को, यहाँ मेरे हार्ट से ब्लड जाने के लिए क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ भी आर्टरी है,
और लीवर में ब्लड जाने के लिए भी क्या है सर, लीवर में ब्लड जाने के लिए भी क्या है यहाँ पे आर्टरी। यानी बॉडी के ऑर्गन्स में ये ब्लड कैसे जा रहा है, आर्टरी या तो वेन से। बट यहाँ देखो ऑलरेडी पूरा खून भरा हुआ है, यहाँ खून क्या है, पूरा भरा हुआ है, बॉडी के ऑर्गन खून में डूबे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन। और ऐसे सिस्टम को, जैसे मान लो यहाँ मेरी किडनी हो गई, जैसे मान लो ये क्या हो गई, मेरी किडनी, तो मेरी किडनी में ब्लड कैसे जाएगा, एक सर आर्टरी या तो वेन से जाएगा। तो मैं ऐसे सिस्टम को क्या बोलूँगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या पाथवे। इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से। तो इसका पहला एग्जाम्पल कौन सा है, कोई बताएगा कौन सा एग्जाम्पल है, हेलो, इसके एग्जाम्पल बताओगे क्या। तो पहला एग्जाम्पल आप स्वयं हो, यानी जितने भी वर्टिब्रेट हैं, क्या है बाबू ये, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो होता है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो। देखो मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है ना, देखो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी है। तो जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी उसे क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और। तो वर्टिब्रेट के अलावा एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक और हो गया एनेलिडा। एनेलिडा, तो एनेलिडा खैर वर्टिब्रेट नहीं होता, बट एनेलिडा एक केचुआ है, इसके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो मैंने आपको सिखाया सर्कुलेटरी पाथवे में होता क्या है, जब हार्ट से ब्लड की सप्लाई क्या हो, टिश्यू या ऑर्गन या सेल में हो, तो उसी का बोलते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। दो टाइप्स के हैं, ओपन है और क्या है, क्लोज है। ओपन के एग्जाम्पल ये वाले हैं और क्लोज के एग्जाम्पल ये वाले हैं। तो इस तरह आपको जो भी टॉपिक कठिन लगता हो एक बार मुझे बताइए, मैं उसको आसान से आसान शब्दों में यूज करके आपको ये टॉपिक समझा दूंगा और आप कभी बोलोगे नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।